नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शातिर युवक फर्जी आईएएस बनकर युवतियों को अपने जाल में फंसाता रहा। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोरखपुर का है, जहां प्रीतम निषाद नाम का युवक खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी करता था। युवती के पिता की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान उसकी लोकेशन इटावा से होते हुए जालौन के कालपी रेलवे स्टेशन के पास मिली, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वह अब तक कई शादियां कर चुका है। उसने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, लेकिन खुद को आईएएस बताकर लोगों पर रौब जमाता था और शादी के जरिए पैसा और सम्मान हासिल करता था। गोरखपुर के एसपी सिटी नमीश पटेल ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उसने अब तक कितनी महिलाओं को ठगा है। आरोपी ने खुद स्वीकार किया कि वह फर्जी आईएएस बनकर शादियां करता था। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य पीड़ितों की भी तलाश की जा रही है। परिजनों के मुताबिक प्रीतम की पहली शादी औरैया में हुई थी, जिसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। इसके बावजूद वह लगातार अपनी पहचान बदलकर नई नई शादियां करता रहा। सपा समाचार ब्यूरो। गोरखपुर में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सशर्त धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। तो शादी के नाम पे झांसा देके कितने लोग के साथ पैसा वसूल करते हैं? देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने दो महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने का भी फिराक था क्या इनका? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं है और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे। उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएएस है, तब शादी हो गई थी और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी जो है? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था और इसको लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन दो कारण के वजह से उसने ये सारा किया। कभी आईएएस का एग्जाम दिया था सर इसने? कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है
और उनका जो जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर यूपीएससी का एग्जाम भी कभी दिया था क्या इसने? इनके द्वारा यूपीएससी का कभी एग्जाम नहीं दिया गया है, ये बीएससी बैकग्राउंड के हैं। इन्होंने जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें नाम अपना एडिट करके सभी को ये फर्जी सूचना दी थी। फर्जी कार्ड बनाएगा सर, इसके लिए भी कोई जांच चलेगी? ये विवेचना का पार्ट है और संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक। ठीक। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।